नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरे में। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण किताब एम लक्ष्मीकांत। इस किताब का जितना इम्पोर्टेंस भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने में समझने में है, उससे अधिक किसी दूसरी किताब का जिक्र नहीं मिलता। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, भारतीय संविधान के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, उससे संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1599 में क्या होता है कि ब्रिटिश में, इंग्लैंड में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या हो जाता है कि एक देश से दूसरे देश में पहले व्यापार करने के लिए हमें ऐसे जहाज वगैरह लेके हम जाते थे और जो व्यापार होता था उसके लिए एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इन शॉर्ट हमें आगे इसको लिखेंगे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात क्या है, ये जो कंपनी है ये क्या होती है कि 1600 CE के अंदर, यानी कि 1600 के अंदर ये कंपनी क्या करती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो इस कंपनी को क्या करती है, अधिकार दे देती है। किसका अधिकार देती है? इस कंपनी को ये अधिकार देती है कि आप ना भारत में आप व्यापार कर सकते हैं, भारत के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अच्छा, किसके द्वारा? चार्टर होता है, एक अनुबंध होता है, उसके अंदर इन दोनों का एग्रीमेंट हो गया था। अच्छा, अब ये कंपनी क्या आती है, भारत में आ जाती है 1604 या 5 के आसपास। इसके बाद ये कंपनी भारत में आके क्या करती है, व्यापार करना शुरू करती है भारत के साथ, अलग अलग जगहों से ट्रेड करती है। थोड़ा ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसमें से हम जो इंडियन पॉलिटी का जो सेगमेंट है उसको ज़्यादा कवर करेंगे। और भारतीय इतिहास को जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप हिस्ट्री के सेगमेंट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये कंपनी 1765 तक क्या करती है, भारत के साथ व्यापार करती है। लेकिन 1765 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। क्या महत्वपूर्ण घटना घटती है? ये कंपनी जो है, एक युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ राजस्व और उसका दीवानी अधिकार, दीवानी न्याय का जो अधिकार है वो भी ये कंपनी हासिल कर लेती है। क्या होता है राजस्व, यानी कि वहाँ का लेन देन क्या है, वहाँ की जो जितनी भी जो सिस्टम होगा वो कौन करेगा, तय करेगा, ये कंपनी तय करेगी। दूसरा, दीवानी न्याय का मतलब हो जाएगा वहाँ पे जो नॉर्मल जो क्राइम वगैरह होंगे उनकी सजा या जजमेंट, जस्टिस जो भी है, उसके अधिकार भी इस कंपनी को हासिल हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है एक अलग। तो देखिए क्या होता है, 1857 तक क्या होता है, ये जो कंपनी है ये बढ़ती जाती है अलग अलग जगहों पे। धीरे धीरे ये क्या करती है, पूरे भारत के अंदर क्या हो जाती है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, ये राजस्व का और ऐसा। इसके बाद आगे क्या होता है, 1857 के अंदर आपको पता है सिपाही विद्रोह होता है, एक क्रांति होती है 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह के नाम से जिसको जाना जाता है। ये जो है ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों है महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास की? क्योंकि इस घटना के बाद, इस क्रांति के बाद क्या होता है, भारत का जो शासन जो था, ये जो इनको अधिकार मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको पूरी तरह से खत्म करके पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा अधिकार प्रत्यक्ष है, यानी कि डायरेक्टली कौन करने लग जाता है, डायरेक्टली भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। अब जो शासन होगा भारत पे वो कौन करेगा, ब्रिटिश से शासन होगा, और वहाँ के जो भी राजा होंगे वो भारत के ऊपर शासन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1947 आता है।
1947 में आप सभी को पता है कि हमें क्या मिलती है, भारत को एक स्वतंत्रता हासिल होती है। और ये जो स्वतंत्रता हासिल होती है, इसके लिए 1934 में क्या होता है, मानवेंद्र एम एन रॉय सबसे पहले, जिनको हम कहते हैं, इन्होंने, आपको ये पता है कि जब कोई भी देश आज़ाद होता है तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है संविधान, चलिए देखते हैं। पढ़ ले, तेरा काम की चीज है, समझ ले, खाली समझते हो तो नोट्स बनाना है तो आपने यूट्यूब पर वीडियो जाओगे तो बना लिए। भाई ए भाई संविधान, तो क्या होता है संविधान, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। बेसिकली मैं दो एग्जांपल्स लेता हूँ। एक साइड में हम लेते हैं फैमिली, पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल हम कोई भी खेल ले लेते हैं, और क्रिकेट ले लेते हैं। ये दो एग्जांपल से हम संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे, देखते हैं। फैमिली को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे बाहर का काम कौन करेगा, कमाने के लिए कौन जाएगा, घर का काम कौन करेगा, बच्चों का कोई अलग काम होता है। जो भी चीज़ें डिसाइड होता है वो सारी की सारी क्या होते हैं, वो नियम होते हैं, वो चीज़ें तय होती हैं। हम लोग वर्बली हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो नियम है फैमिली को चलाने के लिए, नियम बेसिकली ये नियम लिखे नहीं गए होते। ये क्या होते हैं, ये हम एक जगह बैठते हैं, बातें करते हैं, उससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं, तय कर लेते हैं इन नियमों को। ऐसे ही जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट विदाउट नियम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या चीज़, किसी भी खेल को खेलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ के रूल्स या नियम। तो ये जो नियम है क्रिकेट के अंदर भी होता है कि पिच की लंबाई क्या होगी, स्टंप की ऊंचाई क्या होगी, ग्राउंड की जो बाउंड्री है वो कितनी दूरी की होगी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, ये नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, रिटन होते हैं। क्या होते हैं, लिखित में होते हैं। ऐसे ही एक देश को चलाने के लिए, जैसे एक परिवार को चलाने के लिए, एक खेल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। वैसे ही एक देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें नियमों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है। और ये जो नियम है जिस किताब के अंदर लिखे जाते हैं, उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है संविधान। संविधान बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, इजी लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगी नियमों की किताब। नियमों की किताब। और किताब कैसी, किसके लिए है, किसके लिए, देश को चलाने के लिए। तो इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, देश के शासन व प्रशासन के लिए, शासन व प्रशासन के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप इजी लैंग्वेज में आप संविधान को समझ पाए होंगे कि क्या था, नियमों की किताब, जिससे हम देश को क्या करें, आसानी से चला सकें। शासन या प्रशासन जो है उसकी बुक को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा संविधान जो है वो कैसे बना, क्या हुआ था, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो था।